सुप्रभात बच्चों, तुमने यूटी का सिलेबस नोट कर लिया होगा। जो हमारा सेकंड यूटी है उसका मैंने सिलेबस भेजा था, सबने देख लिया होगा। मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, जो आपके सेकंड यूटी में जो सिलेबस है वो सब बच्चे नोट कर लो। आपका सुरभि का पाठ 6 और 7 आएगा और शब्द रूप, साधु और मुनि, धातु रूप, क्री, गम और धाव, ये 3 धातुएं हैं और आपको 3 लकार करवाए हुए और तीनों लकारों में आएंगे। संख्यावाचक शब्द 1 से 50 तक, ये आपने यूटी का सिलेबस तैयार करना है। आज से हम पाठ 6 की तैयारी शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आपने पाठ 6 कैसे तैयार करना है, कैसे पढ़ना है और उसकी आपने तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप जो पाठ 6 है, वीर बालिका गुंजन सक्सेना, इसके आप शब्दार्थ याद करोगे। जो शब्दार्थ है दिए गए हैं बुक में, वो सारे शब्दार्थ याद करोगे। जब आप शब्दार्थ याद कर लोगे तो उसके बाद आप ये हिंदी अनुवाद करोगे। हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ याद करने से हिंदी अनुवाद आपको आसान लगेगा। तो उसके बाद आपको मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस, जो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो पूछूंगी, आपने उसके उत्तर लिखने हैं। सब बच्चे अपनी बुक खोल लो और कॉपी उठा लो, रफ कॉपी उठा लो, जिसमें मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगी और आप उनके उत्तर लिखना और फिर देखना किन बच्चों के कितने उत्तर ठीक हैं। इस तरह से आज हम पाठ 6 की तैयारी करेंगे। सबसे पहले आप क्या याद करोगे? शब्दार्थ, और उसके बाद हिंदी अनुवाद, और फिर अभ्यास कार्य और व्याकरण कार्य भी आपने तैयार करना है। इसमें से किस तरह से क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं वो आज मैं आपको समझा रही हूँ। अस्माकं भारत माता वीरा नाम जननी अस्ति, ये आपको वाक्य दिया गया है। ये वाक्य दिया है और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, एतस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। ये वाक्य है, आपको दे दिया गया, अस्माकं भारत माता वीरा नाम जननी अस्ति। अब मैं प्रश्न पूछ रही हूं आपसे, एतस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इसका अर्थ है, जो आपको वाक्य दिया गया है इसमें क्रियापद कौन सा है, आपने क्रियापद बताना है। और आपको मैंने क्लास में भी करवाया था, क्रियापद किससे बनता है? धातु से। क्रियापद हमेशा धातु से ही बनता है। जिस तरह इंग्लिश में आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ते हो, उसी तरह से संस्कृत में भी जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है? कर्तृपदम, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है? क्रियापद। इस तरह से आपने क्रियापद बताओगे। अब इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? सब बच्चे अपनी कॉपी में लिख लो। सबने लिख लिया होगा। इसका क्रियापद है अस्ति, क्योंकि अस्ति जो शब्द है अस धातु से बना है। इसी वाक्य में ही यदि मैं आपसे पूछूं, इतस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, अब इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है? सब बच्चे इसका भी उत्तर लिख लो कॉपी में। इसका उत्तर है भारत माता। भारत माता क्या है? कर्तृपद, कर्ता है यहां पर। अगला वाक्य लेते हैं हम। अनेके वीर बालकः वीर बालिकः च भारत भूमौ उत्पन्नः अभवन्। एतस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। अब इस वाक्य में क्रियापद कौन सी है?
सब बच्चे अपनी कॉपी में लिख लो कौन सी क्रियापद है इसमें। मेरे बताने की वेट मत करना, आप मेरे से पहले कॉपी में लिख लेना और जब मैं उत्तर बता रही हूं तब टैली कर लेना। इसका क्रियापद क्या है? अभवन। इसी वाक्य में इतस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम? जल्दी से लिख लो। इसमें वाक्य में कर्तृपदम है वीर बालकः वीर बालिकः च, ये करता है वीर बालकः वीर बालिकः च। इस वाक्य को देखकर मैं यदि और प्रश्न पूछूं, भारत भूमौ इतस्मिन् पदे का विभक्ति। दोबारा से सुनो प्रश्न, भारत भूमौ इतस्मिन् पदे का विभक्ति। भारत भूमौ जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है? अब आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे विभक्ति बतानी है, आप रफ में काम भी कर सकते हो। आपको शब्द रूप देखो, सबसे पहले आपने क्या देखना है, जो भारत भूमि है इकारांत शब्द रूप है और इकारांत शब्द रूप कैसा, मतलब कि अब ये किसकी तरह चलता है, आपने इकारांत शब्द रूप याद कर रखे हैं और स्त्रीलिंग है तो आपको मति का इकारांत शब्द रूप आता है, तो आप मति का शब्द रूप लिखकर देख लो रफ कॉपी में और फिर आप देखोगे सप्तमी विभक्ति एक वचन में मतौ आता है। तो इसमें तो भारत भूमौ, तो इसलिए कौन सी विभक्ति है इसमें? सप्तमी विभक्ति है। इस तरह से आप इसमें विभक्ति बता सकते हो। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, गुंजन, वाक्य दे रही हूं आपको, गुंजन सक्सेना अपि एतादृशी एका वीर बालिका उत्पन्ना अभवत्। अब प्रश्न है, इतस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम? इस वाक्य में अव्ययपद कौन सा है? अभी वाक्य पढ़ोगे, अब इसमें अव्ययपद ढूंढोगे। अव्ययपद आप कौन सा है? अव्ययपद क्या होते हैं? अव्ययपद वे शब्द होते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं इनको, जिनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। ना तो इन शब्दों पर विभक्ति का प्रभाव पड़ता है और ना इनका वचन बदलता है, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अब इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? अपि अव्यय है, क्योंकि इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, तो ये अव्यय पद है। अगला वाक्य, सा डीएवी इति संस्थाया हंसराज महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत्। इतस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम? इस वाक्य में कर्ता कौन सा है? कर्तृपद क्या है? तो इसमें जो हमारा कर्ता है वो क्या है? सा। सा हमारा सब्जेक्ट है, कर्ता है, तो इसलिए कर्तृपदम हमारा क्या है? सा। इसी वाक्य में यदि मैं आपसे पूछूं, इतस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? तो हमारी क्रिया कौन सी है? क्रिया किससे बनती है? क्रिया हमारी हमेशा धातु से बनती है। तो आसीत में अस धातु है, तो इसमें ये आसीत हमारा क्रियापद है। इसे और प्रश्न पूछते हैं आपके। सा प्रथमा भारतीय महिला विमान चालिका आसीत। आसीत, आसीत क्रियापदे कै धातु? आसीत क्रियापदे कै धातु? प्रश्न है, आसीत क्रियापद में कौन सी धातु है? अब इसमें आपको धातु भी पता होनी चाहिए, कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है। इसमें अस धातु है, अस धातु का इसमें प्रयोग किया गया है।
सा रुग्णान आहतान च सैनिकान अरक्षत। इतस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम? इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है, कर्ता कौन सा है? इसमें सा कर्तृपदम है। और इसमें क्रिया, इतस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, अरक्षत क्या है? इसमें क्रियापद है। तो इस तरह से बच्चों आपने कर्तृपदम और क्रियापदम, विभक्ति बतानी, अव्यय पद बताने, इस तरह से आपने इस पाठ में से अभ्यास करना है। और जो इसके अभ्यास कार्य और व्याकरण कार्य है, तो इसमें भी अभ्यास कार्य में आपको एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने पाठ पढ़ा हुआ है और आपको यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आप पाठ के आधार पर उत्तर दे सकते हो। तो अब मैं आपको आपने प्रश्न कैसे बनाने हैं ये समझा रही हूं। ये आपको पता होना चाहिए, आपने प्रश्न निर्माण कैसे करना है। भारत माता वीरा नाम जननी अस्ति। अब यहाँ पर रेखांकित क्या है? जननी। तो आपने प्रश्न कैसे, अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं का, कह, के, तो आपने इसमें प्रश्न निर्माण आप कैसे करोगे? क्या, कैसे आपने करना है? जननी क्या है? आपका स्त्रीलिंग शब्द है। जननी स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। और उसी तरह से जब आप प्रश्न निर्माण करोगे, जो आपका उत्तर है वो भी किम शब्द रूप का, क्या स्त्रीलिंग होना चाहिए, प्रथम पुरुष होना चाहिए और एक वचन होना चाहिए। इस तरह से देखकर आप उत्तर लिखोगे। का, क्या आएगा यहाँ पर? का। भारत माता वीरा नाम का अस्ति। अनेके वीर बालकाः भारत भूमौ उत्पन्नः अभवन्। अब यहाँ पर रेखांकित क्या है? भारत भूमौ रेखांकित है। जब भी कहीं पर स्थान के लिए या किसी जगह का नाम होता है कहीं पर भी, तो जब प्रश्न निर्माण करते हैं तो वहां पर हम पुत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे अनेक वीर बालक भारत भूमि पर उत्पन्न हुए। अब यहाँ पर भारत भूमि स्थान है, तो यहाँ पर आप कुत्र का प्रयोग करोगे। कदा, कुत्र, कस्य, तीन ऑप्शंस है। कदा का अर्थ होता है कब, कुत्र का अर्थ होता है कहां, और कस्य का अर्थ होता है किसका। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? कुत्र। अनेक वीर बालक भारत भूमि पर उत्पन्न हुए। अनेक वीर बालक कहां उत्पन्न हुए। इस तरह से बच्चों आपने प्रश्न निर्माण करना है। हमारा जो पेज नंबर जो लास्ट में है आपका, आपका लास्ट में पेज नंबर 81 पर, इसमें है उचित रूपम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ये जो अभ्यास कार्य है आपका, तो इसमें आपने कर्तृपदम इसमें भरने हैं। इसमें आप कर्तृपदम कैसे भरोगे? इसमें कर्तृपदम उचित रूपम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, इसमें आपने कर्ता पद भरने हैं। जैसे डैश नृत्यत है, आपने क्या देखा है? जो नृत्यत है क्रिया है, वो क्या है? द्विवचन में है। तो आपका जो कर्ता है वो भी द्विवचन में होना चाहिए, इसलिए इस ऑप्शन में क्या आएगा? बालिके। इसी तरह से कुजंती, कुजंती आपकी क्रिया क्या है? क्रिया आपकी बहुवचन में है, तो आपका कर्ता भी बहुवचन में आना चाहिए, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? चटकाहा। इस तरह से बच्चों आपने पाठ 6 की तैयारी करनी है। धन्यवाद बच्चों।